Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is nutrition in bacteria. In previous lectures, we discussed about bacteria, which are part of our course content. Then cyanobacteria and types of cyanobacteria includes Nostoc, Anabilina, and Oscillatoria. Complete about its cell structure, reproduction, including life cycles. These bacteria and cyanobacteria play an important role as a biofertilizers and also involved in nutrients recycling. So we discuss about the role of bacteria and cyanobacteria as a fertilizers. You may see in a screen which is shared with you nutrition in bacteria. First of all, we define nutrition is a process acquiring energy and material is called nutrition. इन सिंपल अगर हम इसको ये डिफाइन करें कि न्यूट्रिशन है क्या है कि न्यूट्रिशन वो सिंपल प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल एनर्जी हासिल करने के लिए डिफरेंट मटेरियल्स को एकोमुलेट कर रहा होता है, उनको यूज़ कर रहा होता है. अब जैसे आपके सामने जो स्क्रीन शेयर है इसके अंदर अगर आप गौर करें तो इसके अंदर मेंशन जो पॉइंट्स के फॉर्म में है कि प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एनर्जी एंड मटेरियल. प्रिंसिपल एनर्जी सोर्स ऑफ बैक्टीरिया आप देखेंगे कि कौन कौन से हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट एंड केमिकल एनर्जी जो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं इन बैक्टीरियाज के लिए. नंबर सेकंड पे देखिएगा कि कार्बन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो ऑब्टेन आइदर फ्रॉम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब इन बैक्टीरियाज के अंदर ये एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी और ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी. थर्ड वन पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो आल्सो रिक्वायर नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस एज अ न्यूट्रिएंट्स. मीन कि इन इंडिविजुअल्स बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए अदर जो न्यूट्रिएंट्स के साथ जो रिक्वायर्स होते हैं एज अ न्यूट्रिशन मटेरियल उसके अंदर इंक्लूड करते हैं नाइट्रोजन भी, सल्फर भी और फास्फोरस भी. अब अगर हम इनके जो रोल के हवाले से देखें अगर हम कंसल्ट करें तो सम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूज़ इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स की जो साइकिलिंग है. हमने कहा कि इनके अंदर इन बैक्टीरिया का रोल है तो इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को ये यूज़ कर सकते हैं. और जो इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन उसकी नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स और अमोनिया की फॉर्म में इसको डिफरेंट जो फॉर्म होगी उसके अंदर ये क्या कर सकते हैं उनको कन्वर्ट करके उसको ये बॉडी के अंदर डिफरेंट पर्पसेस के लिए अपने जो एसेंशियल इनके जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो इनकी बॉडी रिक्वायर है उनको फुलफिल करने के लिए उसको ये यूज़ करते हैं. अब अगर हम देखें तो इसके अंदर जैसे नाइट्रेट्स अगर ये यूज़ करें जो नाइट्रोजन इनके अंदर जो बेसिक कंपोनेंट है वो हम कंसिडर करते हैं कि वो प्रोटीन्स का पार्ट होते हैं इसलिए उसको ये यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं. लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई सल्फर रिक्वायर, इनको अपनी ग्रोथ के लिए सल्फर किसके लिए रिक्वायर होती है. तो इसके अंदर मेंशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स. अमाइनो कुछ जो स्पेसिफाइड जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको सिंथेसाइज करने के लिए ये अपने अंदर क्या करते हैं सल्फर को भी एकोमोडेट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे सिस्टीन है, सिस्टाइन है और मिथ्योनिन जो अमाइनो एसिड्स हैं इनकी प्रिपरेशन के लिए ये सल्फर को भी यूटिलाइज करते हैं. और ये भी हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जो फास्फोरस होती है, फास्फोरस इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कि एक जो प्रोटीन का जो यूनिट होता है उसको हम जो मोनोमर होता है उसको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं. और अमाइनो एसिड्स के अंदर एक सेंट्रल कार्बन एटम होता है, उस कार्बन एटम के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है राइट साइड पे, जबकि उसी की लेफ्ट साइड के ऊपर एक अमाइनो ग्रुप अटैच होता है. अब जो सेंट्रल कार्बन एटम है जिसको हम अल्फा कार्बन भी कंसिडर करते हैं उसकी जो साइड चेन डेवलप कर रहा होता है वो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं और उसके साथ वहाँ पे जो इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है उनकी सिंथेसिस के अंदर फास्फोरिक ग्रुप भी या फास्फोरस भी उसके साथ अटैच होता है. इससे नेक्स्ट वन है कि बैक्टीरिया क्लासिफाइड ऑन न्यूट्रिशनल बेसिस. मेजरली अब ये देखिएगा कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स के ऊपर बैक्टीरिया को उनकी न्यूट्रिशनल बेसिस के ऊपर इसको क्लासीफाई किया गया दो कैटेगरीज के अंदर, ऑटोट्रॉफ्स और हीट्रोट्रॉफ्स. अब जैसे ये नाम इंडिकेट कर रहे हैं इटसेल्फ कि ऑटोट्रॉफ्स विच आर एबल टू सिंथेसाइज देयर फूड इट सेल्फ, मीन के ये इंडिविजुअल इस काबिल हैं कि ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं. जबकि जो हीट्रोट्रॉफ्स इन नेचर मीन के जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिएगा कि हमने ये कहा कि ये न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं बैक्टीरिया. तो ये जो साइनोबैक्टीरिया क्योंकि ये डिफरेंट फूड मटेरियल्स को यूटिलाइज कर रहे होते हैं डिफरेंट और हमने ये भी डिस्कस किया था कि साइनोबैक्टीरिया मेजरली जिन रीजन्स के अंदर ह्यूमस मटेरियल रिच होगा वहाँ पे वो मेजरली ग्रो कर रहे होते हैं. अब क्योंकि हीट्रोट्रॉफ इन नेचर इनका ये करेक्टर भी है और ऑटोट्रॉफ इन नेचर भी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ज़रा डिस्कस करते हैं जो इनका ऑटोट्रॉफिक जो रोल है उसको. एबल टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इस काबिल होते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को इट सेल्फ सिंथेसाइज कर सकते हैं
अब ये क्यों सिंथेसाइज कर सकते हैं, ये एक्वायर मटेरियल को क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि लाइफ का ये बेसिक करेक्टर है कि इंडिविजुअल को सर्वाइवल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एनर्जी की नीड होती है, और सेकंड वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये लिविंग करेक्टर्स के या लाइफ के दो बेसिक करेक्टर्स हैं। अब इनको भी अपने सर्वाइवल के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये जो मटेरियल सिंथेसाइज कर रहे होते हैं वो कौन सी चीज़ों से कर रहे होते हैं, जैसे आप अगर आपके सामने जो स्क्रीन शेयर है इसके ऊपर मेंशन, इसके ऊपर गौर करें, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनको आगे इस बेफ ऑटोट्रॉप्स को आगे फर्दर मोर दो कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया गया है, फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब फोटो फिर वंस अगेन जैसे इनका जो नाम इंडिकेट कर रहा है कि जो सनलाइट की एनर्जी को यूटिलाइज करके क्या करेंगे, अपनी फूड को इटसेल्फ प्रिपेयर करेंगे। जबकि जो कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं वो डिफरेंट केमिकल जो प्रोसेसेस हैं, केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू अपनी फूड को सिंथेसाइज करेंगे या गेन करेंगे। अब फोटो ऑटोट्रॉप्स को हम पहले डिस्कस करते हैं, इन विच एनर्जी सोर्स इज लाइट, कि मेजरली इन इंडिविजुअल्स के लिए जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो लाइट होती है। दे पोजेस क्लोरोफिल, अब इनके अंदर क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने कहा था कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो क्लोरोफिल होता है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर इम्बेडेड नहीं होता है, इंक्लोज नहीं होता है, बल्कि ये जो मटेरियल होता है क्लोरोप्लास्ट का ये स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। दे आर एबल टू सिंथेसाइज फूड। अब इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, मीन के लाइट कैप्चरिंग पिगमेंट मौजूद होगा, तो ये अपनी फूड को सेल्फ सिंथेसाइज कर सकते हैं। जबकि दूसरे, अब इनको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट इनका क्या होगा, डिस्पर्स्ड होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, मीन के स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ इसके साइड बार के साथ मेंशन की गई, अगर आप उसको गौर करें कि हाइड्रोजन सोर्सेज हाइड्रोजन सल्फाइड, कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ऑटोट्रॉफ इन नेचर होते हैं, इनके लिए जो हाइड्रोजन का सोर्स होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं। ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस को जब हम कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे भी हम इनके रोल को कंसीडर करते हैं कि इनिशियल जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन थी वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में हाइड्रोजन अवाइल थी, जो करंटली भी कुछ बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में जो सोर्स है उससे हाइड्रोजन गेन करते हैं। अब इसी की दूसरी साइड पे देखिएगा कि हम अगर कीमो ऑटोट्रॉप्स को अगर डिस्कस करें तो डिराइव एनर्जी, ये भी अपनी एनर्जी गेन कर रहे होते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, कि जो इनऑर्गेनिक मटेरियल जो नेचर के अंदर जो एटमॉस्फेयर के अंदर एग्जिस्ट करता है जहाँ पे ये प्रेजेंट हैं, उसकी ये ऑक्सीडेशन का काज करेंगे, और ऑक्सीडेशन के थ्रू ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान होगा, और उससे ये क्या करेंगे, अपनी एनर्जी गेन करेंगे। These bacteria play important role in biosphere principle in maintaining soil fertility through their activities in nitrogen cycles, और मेजरली ये नाइट्रोजन जो साइकिल होता है इनके अंदर भी इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये साइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करते हैं और नाइट्रोजन साइकिल के अंदर भी इनका रोल इन्वॉल्व होता है। अब वंस अगेन अगर आप राइट साइड पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे जहाँ पे हिट्रोट्रॉफिक मेंशन है, तो हिट्रोट्रॉफ ऑब्टेन एनर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपनी एनर्जी ले रहे होते हैं, और दीज आर अनएबल टू प्रिपेयर इट्स फूड इटसेल्फ, ये अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते हैं। अभी देखिएगा कि बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका जो एज अ डिकम्पोजर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल है, कि जो जितना भी जिस मटेरियल की डेथ हो रही है उसकी डिकेइंग के अंदर एज अ डिकम्पोजर इनका एक पॉजिटिव रोल होता है, जिसकी वजह से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी रिसाइकलिंग कंटिन्यूसली हो रही होती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो पहला इसकी जो टाइप मेंशन की गई है वो है सेप्रोट्रॉफिक, सेकंड है पैरासाइटिक, और थर्ड वन है सिम्बियोटिक। ये हिट्रोट्रॉप्स की फॉर्म में तीन कंडीशंस की फॉर्म में सर्वाइव करते हैं। ये एज अ सेप्रोट्रॉफिक इन नेचर भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं, सिम्बियोटिक भी होते हैं। अब अगर हम सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को अगर हम डिफाइन करें, तो जो सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, द बैक्टीरिया दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, फॉर एग्जाम्पल हायोमिस, कि मेजरली ये वो बैक्टीरिया होते हैं कि जो अपनी खुराक एब्जॉर्प्टिव इन नेचर होते हैं, मीन के जो डेथ और डिकेइंग मटेरियल होता है, हायोमिस मटेरियल होता है, डिकेइंग मटेरियल डेड, उससे ये अपनी खुराक को क्या कर रहे होते हैं, गेन कर रहे होते हैं। अब ये देखिएगा कि इन बैक्टीरिया के अंदर स्पेशलाइज्ड इंजाइम सिस्टम प्रेजेंट होता है, और ये इंजाइम्स अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं, और जो कम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, और ये फिर जो सिंपलर सब्सटेंसेस होती हैं इनको ये बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एज सोर्स ऑफ एनर्जी इनको यूज़ करते हैं। और ये सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, इनको डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको सिंपलर वंस के अंदर ब्रेक करके इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज करते हैं। और इट्स मीन कि ये जो सेप्रोट्रॉफिक होते हैं इनका जो न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग के अंदर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल होता है। सेकंड आपके पास टाइप थी पैरासाइटिक बैक्टीरिया। जैसे अब ये देखिएगा पैरासाइट वो होते हैं जो किसी और इंडिविजुअल के ऊपर, होस्ट के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं। पैरासाइट की बेसिक ये डेफिनेशन होती है कि जिनको अपनी ग्रोथ के लिए और उनके शेल्टर के लिए उनको होस्ट की ज़रूरत होती है, वो होस्ट से शेल्टर भी ले रहे होते हैं और उससे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल भी ले रहे होते हैं, लेकिन इन रिटर्न वो उस होस्ट के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। These bacteria are heterotrophic but lack their own enzyme system. Therefore, these cannot synthesize food
फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब ये देखिएगा कि जो पैरासाइटिक होते हैं इनकी बॉडी के अंदर वो एंजाइम सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेकअप करके अपनी फूड के लिए उनको क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। और मेजरली ये वो बैक्टीरिया हैं जो पैथोजेनिक इन नेचर होते हैं या वायरुलेंट इन नेचर होते हैं, जिसके एग्जांपल नेमोकोकस है, जो निमोनिया जैसे काजिंग हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं जो बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट वन थर्ड टाइप थी हमारे पास हेटरोट्रॉफिक की ही, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। अब सिम्बियोट इसका जो नाम है वो इंडिकेट कर रहा है कि इनके अंदर क्या है कि एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे यहाँ पे ये। हम आगे इनका ये जो रोल है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप उसको डिटेल्स के साथ डिस्कस भी करेंगे। देयर आर सर्टन बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल राइजोबियम है, रेडिकोला है, विच फॉर्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स। मीन के जो फलीदार जो पौधे होते हैं जिनके साथ फलियाँ लगती हैं, प्लांट्स हैं जिनके साथ जैसे पल्सीज वगैरह हैं, तो इनकी रूट्स के साथ ये जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी नोड्यूल्स के साथ एज अ ग्रो करते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। मीन के जब ये प्लांट की रूट्स के साथ ग्रो करते हैं तो उसकी जब नोड्यूल्स डेवलप होंगी तो नोड्यूल्स डेवलप होने की वजह से उसके जो प्लांट का जो रूट्स का सरफेस एरिया होगा वो इंक्रीज करेगा। अब प्लांट्स की रूट का जो मेजर फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन के, वो प्लांट को क्या करती हैं, एंकर करती हैं, और फिर उसके साथ वो क्या करती हैं कि एब्जॉर्बिव इन नेचर होती हैं। तो जब उसके साथ ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, ये अपनी शेल्टर उन प्लांट की रूट से ले रही होंगी, रूट नोड्यूल से, और इन रिटर्न ये न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट्स हैं और उनको उनकी ये सिंपल फिक्सेशन कर रहे होंगे, जिसकी वजह से प्लांट का जो एक तो रूट्स के थ्रू उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, दूसरा ये मेक श्योर करेंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल करेंगे जो जिस प्लांट की नोड्यूल्स के साथ ये क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। दे फॉर्म नोड्यूल्स, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड सप्लाई नाइट्रोजनस कंपाउंड टू प्लांट्स एंड गेट फूड इन टर्न फ्रॉम प्लांट्स। कि दानू क्या करते हैं अपने दरमियान एक पॉजिटिव रिलेशन के, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करके रोल प्ले कर रहे होते हैं प्लांट्स के लिए, कि प्लांट उस नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर रहे होते हैं अपनी फूड को सिंथेसाइज करने के लिए, जबकि ये अपनी जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और फूड्स होती हैं और शेल्टर होती हैं ये प्लांट से गेन कर रहे होते हैं। अब इससे नेक्स्ट वन देखिएगा कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स का अगर हम जनरल रिएक्शन जो जैसे हमने प्रीवियस जो कंसल्ट किए हैं कि इनकी दो टाइप्स मेजर हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं और कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ्स का अगर हम देखें तो ये जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर रहे हैं और साथ उसके सोर्स ऑफ जो हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया कि इनके लिए जो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ये लाइट ये रिएक्शन होगा और इनको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी कहते हैं। मीन के इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इन बैक्टीरिया के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे देखिएगा कि CH2O जिसको मेंशन किया गया है इनसाइड द ब्रैकेट, ये कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करेंगे सल्फर की फॉर्म में, ये क्या कर देंगे, सल्फर को रिलीज कर देंगे, जबकि इसके साथ बाय प्रोडक्ट के तौर पे वाटर भी रिलीज होगा। ये इनका एक जनरल रिएक्शन है फोटो ऑटोट्रॉफ्स का। इसके साथ नेक्स्ट आगे सेकंड स्टेप के ऊपर रिएक्शन है कीमो ऑटोट्रॉफ्स का रिएक्शन। जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को हम कंसल्ट कर दें, ये मेजरली प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर और ऑक्सीडाइज करते हैं अमोनिया को नाइट्रेट्स के अंदर और नाइट्राइट्स के अंदर। जैसे नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोसोमनास और जो नाइट्रेट्स के अंदर इनको नाइट्रोसोमनास कन्वर्ट करेंगे, जबकि नाइट्राइट्स के अंदर नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब इनका अगर हम रिएक्शन देखें, जैसे जनरल अमोनिया हमारे पास, अमोनिया के इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रिएक्शन हो रहा है और इसका देखिएगा कि साथ इसके बाय प्रोडक्ट के तौर पे 158 किलो कैलोरीज एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी भी ये रिलीज़ कर रहे हैं। सेकंड ये देखिएगा कि इसके साथ फिर ये रिएक्शन हो रहा है और हमें जो सेकंड रिएक्शन है इसके अंदर भी हमें 43 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी गेन हो रही है। तो ये कीमो जो ऑटोट्रॉफ्स इन नेचर हैं ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के दौरान ये क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज़ कर रहे होते हैं और न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग भी कर रहे होते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस एनर्जी को यूटिलाइज भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम कंसल्ट करेंगे स्पेसिफिकली विद द रोल ऑफ साइनोबैक्टीरिया के। साइनोबैक्टीरिया का जो रोल है मेजरली नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर या न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग के अंदर, वो कौन सा है, क्योंकि हमारे कोर्स कंटेंट का पोर्शन भी है और हमने इन डिटेल इसको डिस्कस करना है। सेकंड पोर्शन के अंदर फर्स्ट हमने जनरली डिस्कस किया कि जो बेसिक जो बैक्टीरिया है इनका जो न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग के अंदर या बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे इनका कैसे रोल है। मेजर ये देखिएगा, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि मेजरली ये क्या कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअल जिनकी डेथ होती है उनकी डिकेइंग के अंदर एज अ डिकम्पोजर्स इनका मेजर रोल होता है और जब डिकम्पोजिशन होगी तो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं उनकी कंटिन्यूसली क्या हो रही होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर रिसाइकलिंग हो रही होती है और मेजरली जिस चीज़ की ये रिसाइकलिंग कर रहे होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है। अब क्वेश्चन फर्स्ट आपके साथ जो आपकी एक्टिविटी का है कि डिफाइन राइजोस्फीयर, कि राइजोस्फीयर को अपने डिफाइन करना विद इन 2 to 3 लाइन्स। सेकंड इसी का पोर्शन है कि राइट अबाउट रोल बिटवीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया थ्रू दिस प्रोसेस, कि राइजोस्फीयर अगर है, फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या है और राइजोस्फीयर का जो रोल होगा, मीन के बैक्टीरिया
और प्लांट्स के दरमियान ऐसा कौन सा एसोसिएशन डेवलप होगा जिसकी वजह से ये एक दूसरे के लिए आप ये बताएंगे कि बेनिफिशियल हैं या हार्मफुल, इनका कौन सा रोल है। लेकिन इनका रोल बेनिफिशियल रोल होगा, ये जो राइजोस्फीयर की फॉर्म में एसोसिएशन डेवलप करेंगे। और कोशिश करेंगे कि की पॉइंट्स की फॉर्म में इसका आप आंसर करेंगे। डिफाइन तो आप इनको लाइन की फॉर्म में करेंगे, लाइन अप की फॉर्म में, सेंटेंस की फॉर्म में, लेकिन जो इनका आप रोल मेंशन करें वो 5 लाइनों से ज़्यादा ना हो, कोशिश करेंगे वो की पॉइंट्स की फॉर्म में। क्वेश्चन सेकंड है आपके पास, डिफाइन नोड्यूल्स रोल ऑफ बैक्टीरिया इन न्यूडुलेशन, कि नोड्यूल्स है क्या है। जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस भी किया है कि हायर जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, उनकी नोड्यूल्स या लेग्यूम्स की जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स होती हैं उनके दरमियान एसोसिएशन डेवलप करते हैं जिनको हम नोड्यूल्स कहते हैं, वो हैं क्या, आप उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे। और फिर इन नोड्यूल्स का की पॉइंट्स की फॉर्म में आप एक्सप्लेन करेंगे कि इनका रोल क्या है और ये इनका नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर रोल है। इन टॉपिक्स के रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन इसी ग्रुप के अंदर कंसर्न कर सकते हैं और इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि आज आपके असाइनमेंट के जो टॉपिक्स हैं वो भी असाइन कर दिए जाएँ।